बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां तसला के पास कावड़ियों से भरा ट्रक पलट गया। ऋषिकेश से चंबा की तरफ जा रहा था ये ट्रक। हादसे में करीब 18 लोग घायल हो गए, 3 लोगों की जान चली गई है। एसडीआरएफ स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। थाना नरेंद्र नगर क्षेत्र के जलाजल के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां हादसे में करीब 18 लोग घायल हो गए हैं, 3 की मौत हो गई है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौजूद है। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची हुई है। राहत बचाव कार्य लगातार जो है वो चलाया गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 18 लोग इसमें घायल हुए, कईयों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और सभी का इलाज चल रहा है। 3 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। तो हादसे में 18 लोग घायल हो गए हैं, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कई लोग जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और सभी का इलाज चला। और ये हादसे की तस्वीर आप देख सकते हैं। कावड़ियों से भरा ये ट्रक था जो पलट गया। बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ा ये हादसा हुआ है और देखिए, दर्दनाक हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई लोग बेहद ही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और सभी का इलाज चल रहा है। कावड़ियों से भरा ये ट्रक था जो कि पलटा है। घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक पूरी तरह से पलट गया और कई लोग इसमें घायल हो गए और 3 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान तक गंवा दी है। वहीं धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास हुए। कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें उससे पहले कि धामी कैबिनेट बैठक में कई जो प्रस्ताव हैं वो पास किए गए। कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। रेशम विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जहां पर एमएसपी भी तय की गई है। ए ग्रेड कोकून की कीमत 440 की गई है। वहीं बी ग्रेड की बात की जाए तो कीमत 370 से 395 की गई है और सी ग्रेड की कीमत 280 से 290 तय कर दी गई है। डी ग्रेड कोकून की कीमत 240 रुपए की गई है। आपदा प्रबंधन से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया है। पीडब्ल्यूडी से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। तो ए ग्रेड कोकून की कीमत 440 कर दी गई है। बी ग्रेड की कीमत 370 से 395 कर दी गई है। वहीं सी ग्रेड की बात की जाए तो कीमत 280 से 290 तय की गई है। तो आपदा प्रबंधन से जुड़ा ये प्रस्ताव जो है वो भी पास किया गया है। पीडब्ल्यूडी से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। तो धामी कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें रेशम विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। देखिए, बड़े प्रस्ताव जिन पर मुहर लगाई गई है। कोकून की एमएसपी तय की गई है। तो देखिए, ग्रेड के आधार पर ये जो एमएसपी है वो तय की गई है। ए ग्रेड कोकून कीमत की बात की जाए तो वो 440 कर दी गई है। बी ग्रेड की कीमत 370 से 395 कर दी गई है। और खबर ऋषिकेश से है, जहां टिहरी में ट्रक पलटने से हुई दुर्घटना में मरने वालों के बारे में जानकारी सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गंगोत्री भंडारा लगाने जा रहे श्रद्धालुओं और बता दें कि सामान से लदा हुआ ट्रक पलट गया और टिहरी के नरेंद्र नगर क्षेत्र में हुए हादसे में ट्रक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। ये सभी निवासी सैन्य की बड़ी चौपाल मोहल्ला कस्तावाड़ा सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो देखिए, इस मामले में सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब जो पहचान है वो भी कर ली गई है। बड़ा ये हादसा हुआ, ट्रक पलटने का पूरा मामला था। हर साल बुलंदशहर जनपद उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं। हर साल भंडारे के लिए धराली जो कि उत्तरकाशी में वहाँ जाते हैं। बैंड था, शायद ट्रक स्पीड में था और एकदम से वो पलट गया। वहाँ पे पलटने के बाद जैसे ही हमें तुरंत चौकी को सूचना मिली, वहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीम पहुँच गई, मेडिकल टीम्स भी पहुँच गई, एसडीआरएफ की टीम भी पहुँच गई। क्रैश बैरियर से जो ट्रक है वो खाई में नहीं गिरा, बट वो वहीं था। ट्रक को सीधा कर लिया गया है। उसमें जो कुछ दबे हुए लोग थे उनको निकाल लिया गया है। एज ऑफ नाउ हमें टोटल 21 लोगों की फिजिकली हम लोगों ने वेरीफाई किया है।
है, उसमें से 3 की कैजुअलिटीज हो गई हैं, 2 को रेफर किया गया है टू एम्स ऋषिकेश। बाकी लोगों का इलाज सीएससी नरेंद्र नगर में चल रहा है। और खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले दुकानदार को अपनी दुकानों में अपने नाम के लाइसेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम गणेश जोशी है, अगर मैं गणेश खान लिख दूं तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो जिसका जो नाम है उसे नाम को लिखने में क्या परहेज है। कोई गलत थोड़ी कहा उन्होंने। अगर मान लिया मैं गणेश जोशी हूं तो मैं गणेश खान थोड़ी लिख दूंगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बीच में जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि खाने में थूकना, अन्य प्रकार की घटनाएं, उसके लिए अपनी पहचान, अपना पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी के निर्देश पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सेलाकुई और नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस ने होटलों, होम स्टे और आवासीय भवनों में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई की। वहीं अभियान के दौरान पुलिस ने 1100 से अधिक व्यक्तियों के सत्यापन किए। वहीं सत्यापन न कराने वाले 75 भवन स्वामियों के खिलाफ 83 पुलिस एक्ट में कार्रवाई करते हुए 7,50,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। देहरादून में नगर निगम द्वारा कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाए जाने के विचार किया गया है। इसके लिए अभी तक कहीं कोई जमीन नहीं मिलने के कारण यह मामला अटका हुआ है। इस बात पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस वेस्ट प्लांट को लगाने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए, जिससे हम वहां पर संयंत्र स्थापित कर सके। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है जगह की, और उसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए। फिर हम उस हिसाब से वहाँ पे संयंत्र लगाएंगे, और निश्चित तौर पे अब आगे आने वाले समय में आवश्यकता है, और जिसको लेकर कि हम सब लोग गंभीर भी हैं, हमारे अधिकारी निरंतर और जगह जगह पे जाके हम उसकी भूमि देख रहे हैं, हमारी भूमि कितनी है, और फिर हम कैसे करके अपना ये संयंत्र पूरा लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे जो शहर के अंदर और जो वेस्ट है वो हमें देखने को ना मिले, सड़कों पे बिखरा हुआ ना मिले, और प्रॉपर तरीके से सारा मैनेजमेंट हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और खबर देहरादून से है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। 2 नशा तस्करों को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 लाख मूल्य की 23.24 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। 2 नशा तस्करों को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो 7 लाख मूल्य की 23.24 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तो नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 नशा तस्करों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 7 लाख मूल्य की 23.24 ग्राम स्मैक जो है वो बरामद की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आज पहला दिन है। सहसपुर ब्लॉक में नेताओं और लोगों की चहल पहल देखने को मिली है। तो नामांकन का पहला दिन, और देखिए चहल पहल ब्लॉक में देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव को लेकर ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। और खबर कोटद्वार से है, जहां करोड़ों की लागत से रिपेयर हुए मालन पुल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मालन पुल रिपेयर के उद्घाटन के 1 महीने बाद ही पुल के स्लैब के बीच गैप आ गया है, और पुल के स्लैब के बीच में आई गैप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने खुद संज्ञान लिया और स्लैब के बीच में रबड़ लगाई जा रही है। साथ ही लोक निर्माण विभाग ने पुल को पूरी तरह सुरक्षित बताया है और भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। एक बार ये पुल का पूरा गैप दिखा दीजिए आप, इसमें किस प्रकार का गैप आ रहा है। जब मैं मालन पुल में आया तो मैंने मालन पुल की स्थिति देखी, क्यों अभी तक तो भारी बरसात भी नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं ये पुल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा भी इस पुल को दिखाइए। इस पुल की आप हालत देखिए, इस पूरे पुल की हालत देखिए, और आप इसका लेवल देखिए इस पुल का, जो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो चुका है। मतलब देखा जाए तो ये धस रहा है ये पुल। ये कहीं ना कहीं सरकार की, मैं इसमें गैप भी दिखाता हूँ। आप अपने साथी से कहूँगा जरा एक बार ये पुल का पूरा गैप दिखा दीजिए आप, इसमें किस प्रकार का गैप आ रहा है। तो गैप मैं आपको दिखाता हूँ।
गैप है और टेक्निकली मुझे कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। कोई भी समस्या मालन पुल पे नहीं है। मालन पुल पूरी तरह सुरक्षित है और इसके जो पियर्स हमने बनाए थे प्रॉपर, अभी कोई इस तरह में समस्या नहीं है। जो हमारा पुल के जो एक्सपेंशन जॉइंट है, जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट है, उसमें कुछ रबड़ कुछ निकली थी, वो हम ठीक करवा दी गई हैं। और इस तरह की अगर कोई भ्रामक सूचना कोई फैलाता है तो उस संबंध में जो है लोक निर्माण विभाग विधिक कार्रवाई लाएगी। लोक निर्माण विभाग दुगड्डा के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह मालन पुल का वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ अब भले ही कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हों, लेकिन क्यों उन्हें अब 1 महीने बाद स्लैब के बीच में रबड़ लगाने की याद आई है, जबकि पुल के ऊपर ट्रैफिक शुरू किए हुए 1 माह से अधिक का समय हो गया है। यानी साफ है कि कुछ कमियां रह गई होंगी कि जिन्हें अब ढकने का प्रयास किया जा रहा है और इसी को लेकर अब हो हल्ला मचा हुआ है। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं हिमांशु बडोनी, भारत समाचार, कोटद्वार। और हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये मालनपुर की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें स्लैब में बीच में ये गैप हुआ है, क्या पूरा मामला है? हाँ, मैं जानकारी दे दूं कि कुछ समय पहले अवैध खनन के कारण जो है करीबन 2 साल पहले जो है कि मालन पुल जो करोड़ों की लागत से उस समय बना था वो ध्वस्त हो गया था और करीबन 2 साल के आसपास इस पुल को रिपेयर करने में लगे, जिसकी लागत भी करीबन करोड़ों में आई थी। और अब जो 2-3 वीडियो जो सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों में वायरल हुए हैं, उसमें कुछ कांग्रेसी नेता भी हैं, कुछ एनएसए के कार्यकर्ता भी हैं और कुछ सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी हैं, जिन्होंने ये वीडियो वायरल किए हैं। और उनका ये कहना है कि जो पुल के स्लैब हैं उनके बीच में गैप आ गया है, जिसके कारण जो है कि पुल की जो हालत है वो काफी चिंताजनक है। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी दुगड्डा के एक्शन है निर्भय सिंह, उनका ये कहना है कि जिस प्रकार के वीडियो वायरल हुए हैं वो तथ्य विहीन है और जिन लोगों ने ये वीडियो वायरल किए हैं उनके खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात की है। लेकिन जहां तक मैं बता दूं कि आखिर 1 महीना इस पुल पर ट्रैफिक चले हुए हो गए और अब जाके लोक निर्माण विभाग दुगड्डा के अधिकारियों को जो स्लैब है, स्लैब के बीच में रबड़ लगाने की याद आ रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपको जानकारी के लिए। खबर हल्द्वानी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने पिछले दिनों लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। साथ ही रोडवेज में यात्रियों का सामान लूटने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश किया, जहां रोडवेज में यात्रियों को गाड़ी दिलाने के बहाने उनका सामान लेकर फरार होने वाले यूपी के 3 शातिर बदमाशों को गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया। आज एक कोतवाली हल्द्वानी में पटना आया है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा लोगों को सवारी के बसें बिठाने के बहाने या उनको सवारी देने के बहाने उनका सामान रखवाया जाता था और बाद में सामान को ये लोग जो है लेके फरार हो जाते थे। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों लोग ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से जो ये गाड़ी यूज करते थे वो गाड़ी भी बरामद की है पुलिस ने। साथ इसमें बाकी जगह इन्होंने किस तरह की घटनाएं की है उस संदर्भ में भी जांच की है। और खबर बागेश्वर से है, जहां जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आपदा के हालातों से लड़ने के लिए एनडीआरएफ के अधिकारियों और जवानों से लॉजिस्टिक की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। और खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों द्वारा नामांकन केंद्रों पर निर्धारित समय पर दिशा निर्देशों के अनुरूप नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रत्येक नामांकन केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तराखंड की पारंपरिक और विश्व की सबसे बड़ी यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 में शुरू होने जा रही है। 12 साल में एक बार होने वाली यात्रा उत्तराखंड चमोली स्थित नूटी गांव से शुरू होकर हेमकुंड में पवित्र नंदा देवी मंदिर में समाप्त होती है। यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अभी से अपनी कमर कस ले। पीडब्ल्यू विभाग द्वारा यात्रा रूट पर पड़ने वाले पुलों का ऑडिट शुरू कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजजात यात्रा के लिए 3 मुख्य मार्गों पर तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नंदा राजजात यात्रा में जो मुख्य हमारे 3 मार्ग हैं वो एक आदिबद्री नौटी है, एक हमारा नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल है
और तीसरी जो मार्ग है, जो इम्पोर्टेंट मार्ग है, बड़ा मार्ग है, वो है ग्वालदम नंदकेसरी। इन तीनों स्टेट हाईवेज पर जो हमारे ब्रिजेस पड़ते हैं उसमें से एक ग्वालदम नंदकेसरी पर पड़ता है, 14 हमारे थराली दिवाली मुंदोल वाण पर हैं और 10 हमारे ब्रिज जो है नंदप्रयाग नंदानगर घाट सतलुज कनौल पर है। नंदप्रयाग नंदानगर घाट सतलुज कनौल में जो 10 ब्रिजेस, उसमें 8 ब्रिजेस जो है वो हमारे वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत स्वीकृत है, जिस पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये यात्रा की शुरुआत हो रही है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल, और अपने आप में एक भव्य यात्रा है और कहा जाता है ये धार्मिक यात्रा के साथ साथ आदमी का जो पूरा आत्मा है उसको भी शुद्ध करने वाली यात्रा मानी जाती है, क्योंकि इतना लंबा ये टरेन है बिल्कुल। और अगर कहा जाए अपनी बुग्याल जैसा आते हैं और उसके अलावा वेदनी बुग्याल है, इसके अलावा रूपकुंड जैसा आश्चर्यचकित कर देने वाला ऐसा कुंड है जहां पर लाखों की संख्या में हड्डियां मिलती हैं। तो उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और चाहे उसके पुलों की ऑडिट हो या फिर जो भी पगडंडियां जो बनाई जानी है, क्योंकि बुग्यालों में आप कोई पक्का निर्माण तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए तमाम उन निर्माणों को जो वन विभाग या फिर बुग्यालों को संरक्षित करने के लिए भी हो, उसके लिए काम किया जा रहा है। उसके लिए PWD विभाग और तमाम विभाग लगे हुए हैं और खास तौर पे क्योंकि ये 12 साल बाद ये यात्रा होती है, तो अपने आप में एक बेहद भव्य इसका एक खेल होता है। तो इसको देखते हुए सारी तैयारी जारी है और मान के चला जा रहा है, क्योंकि ये सुनसान जगहों से होती चलती है। लाख लोग तो इस यात्रा में शामिल होकर ही आएंगे। जी धन्यवाद पंकज आपको जानकारियों के लिए। दो 2000 का नोट न हो गया, बल्कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की महान कृति चंद्रकांता संतति से ज्यादा भी रहस्यमय हो गया। ये नोट क्यों शुरू की गई थी, क्यों बंद की गई थी? सितंबर 2023 में RBI ने इसे प्रचलन से बंद करने की बात कही थी, लेकिन इसे कहा गया था कि आप जमा कर सकते हैं। लेकिन तब से आज तक ये नोट न तो प्रचलन से बाहर हुए हैं, न ये बंद हुए हैं। और अभी भी RBI ने आज ये बताया है कि 6181 करोड़ रुपए 2000 की नोटों की शक्ल में आज भी लोगों के बीच मौजूद हैं और वो लीगल टेंडर है। तो ये तब लीगल था या अब इलीगल है, या आगे ये 2000 की नोट कंटिन्यू रहेगी? जनता में बहुत भ्रम है और असमंजस है कि ये 2000 की नोटों का चक्कर क्या है। रात 8 बजे पूरी चर्चा।